हे दोस्तों, क्वेश्चन माइज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों इंडियन गवर्नमेंट किसी ऐप को बैन कर देती है या बैन करने से उनका क्या फायदा होता है। और सेकंड थिंग इज, जब बैन ही करना था तो उसे रिलीज क्यों किया या फिर अचानक से ही उस ऐप को क्यों बैन कर दिया। मेनली किसी ऐप को बैन करने का दो रीजन है, पहला डाटा स्कैम और दूसरा पॉलिटिकल इशू। डाटा स्कैम, जब कोई ऐप आपकी डाटा की चोरी करने लगती है, डाटा यानी आपकी कितनी इनकम है, आपके फैमिली में कौन कौन है, जैसे और भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब वो चोरी करने लगती है तो उस ऐप को इंडियन पेनल कोड IPC 186 एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट IT 2000 के तहत उस ऐप को बैन कर दिया जाता है। इस टाइप का केस बहुत कम देखने को मिलता है। बट आप ये पूछोगे कि एक नॉर्मल सा ऐप भाई हमारे डाटा की चोरी कैसे कर सकता है, हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके पास कैसे जा सकता है। तो चलिए ये आपको समझाते हैं कि एक छोटा सा ऐप हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कैसे चोरी कर लेता है। जब भी हम किसी ऐप को यूज करते हैं तो हमें अपना जीमेल आईडी डालना होता है और जल्दीबाजी में हम अपना वही जीमेल आईडी डाल देते हैं जिस जीमेल आईडी से हमने अपने दूसरे सोशल मीडिया के अकाउंट को कनेक्ट किया हो, या वही जीमेल डाल देते हैं जिस जीमेल आईडी से हमने अपनी शॉपिंग ऐप को कनेक्ट किया हो। अब हम अपने सोशल मीडिया में जिससे भी बात करेंगे उसका डाटा हमारे जीमेल में रिकॉर्ड होगा, और इसके अलावा अगर हम कुछ शॉपिंग करते हैं तो उसका डाटा भी हमारे जीमेल पे रिकॉर्ड होगा। लेकिन अब भी यही क्वेश्चन है, एक नॉर्मल से जीमेल से हमारी इनकम कैसे पता हो जाती है। तो अब ये समझिए, हमने उस जीमेल को अपने ऑनलाइन पेमेंट ऐप में भी डाला होता है, या अगर हमने उसे शॉपिंग में डाला होता है तो हम जितनी भी शॉपिंग करते हैं उस हिसाब से हमारी इनकम को पता लगाया जा सकता है। अगर हम ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो इसका रिकॉर्ड भी जीमेल के पास जाएगा, और कम शॉपिंग करते हैं तो इसका रिकॉर्ड भी जीमेल के पास जाएगा, जिससे हमारी इनकम को आसानी से पता लगाया जा सकता है। सेकेंड, पॉलिटिकल इशू। जब कोई देश में पॉलिटिकल इशू पे लड़ाई हो जाए तब ऐसा किया जाता है, और उस देश को कैसे बिना कोई अटैक के एक भारी नुकसान पहुंचाया जाए तब ऐसा किया जाता है। लेकिन अब भी सवाल यह है कि बस एक छोटा सा मोबाइल ऐप बैन कर देने से उस पूरे देश को कैसे नुकसान हो जाए। तो चलिए ये समझते हैं। एक ऐप को बनाने में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर, लोगो डिज़ाइनर, प्रोग्राम मैनेजर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, जैसे और भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अब इतने सारे लोग हैं तो उनको सैलरी भी तो देनी पड़ेगी, लेकिन उनको सैलरी कब मिलेगी? जब इस ऐप को बहुत लोग यूज़ करेंगे तब ना मिलेगी। लेकिन अगर इस ऐप को कोई यूज ही ना करे या अचानक इस ऐप को यूज करना छोड़ दे तो उस कंपनी को भारी नुकसान होगा। कंपनी को नुकसान यानी कंट्री की इकोनॉमिक को नुकसान, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी यानी बेरोजगारी बढ़ेगी। अब हल्का सा ये समझाता हूँ कि एक ऐप अर्न कैसे करती है। हालांकि मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। बहुत सारे ऐप में पेड मेंबरशिप होती है, या ऐप यूज करने के दौरान उस पर एड्स आती है, वहाँ से अर्निंग होती है, और वहाँ से जो अर्निंग होती है तो सीधा कंपनी को जाता है। और अब ऐप बैन हो गई तो उस ऐप को तो कोई यूज़ करेगा ही नहीं, तो कहाँ से वो मेंबरशिप खरीदेगा और कहाँ से यूज़ करने के दौरान ऐड आएगी, यानी उस कंपनी की अर्निंग भी नहीं होगी, जिससे उस कंपनी को नुकसान होगा। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि एक ऐप बैन करने से कंट्री को कैसे लॉस होता है। और इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। दोबारा फिर मिलूंगा एक नए क्वेश्चन के साथ।